मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आएगी। अपने हृदय में अच्छाई को स्थान दो और तुम्हारे कर्मों का सही मार्ग तुम्हारे जीवन को संतुलित करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता न करो। डर या भय को अपने भीतर न पनपने दो, क्योंकि दुष्टों का शासन अस्थायी होता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व शाश्वत है। तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति को महसूस करो और हमेशा आभार के साथ मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। यह तुम्हारी ताकत है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक लोग हैं वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग यह कह रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के पात्र हो। तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारी दिव्यता का प्रकाश अब सबके सामने आ रहा है, और यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर ओर से हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी तरक्की से भीतर ही भीतर जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, छल किया और अपने मन में नकारात्मकता को पाल रखा है। लेकिन महादेव की कृपा से अब उनका अंत समीप है, और जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए नकारात्मकता की योजना बनाई थी वह अब उनके ही जीवन में कष्ट का कारण बनेगी। महादेव का न्याय हमेशा सत्य और प्रेम के साथ होता है और तुम्हारी पवित्रता का सम्मान किया जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शुद्धता और गरिमा है वह एक शक्ति का स्रोत है। तुम्हारा मन अब उस अल्फा अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुम अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हो। यह अवस्था तुम्हें अपनी हर इच्छा को आकर्षित करने की क्षमता देती है। तुमने अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित कर दिया है और इस शून्य में जाकर तुमने जो आत्मशक्ति पाई है वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी हीलिंग शक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी शक्ति प्रदान करने में सक्षम हो। चाहे तुम किसी भी माध्यम से हीलिंग कर रहे हो, रेकी हो, ध्यान हो या कोई अन्य साधना, तुम्हारी इस यात्रा ने तुम्हें एक अद्वितीय अवस्था में पहुंचा दिया है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर उस शक्ति से जोड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर देगी। अब तुम्हारी यात्रा में जो कुछ भी सामने आएगा वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति का प्रतीक होगा, और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने आप को फ्री महसूस करना है और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। जितना ज्यादा तुम अपने आप को मुक्त रखोगे उतना ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेजर इवेंट्स होंगे। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा, जहां पर तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और तुम अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देखोगे। यह मेजर चेंज जो निकट भविष्य में आने वाला है तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। अब वह समय नहीं है जब तुम अंधेरे में भटकते थे, अब वह प्रकाश तुम्हारे जीवन में आ चुका है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और तुम अब आजादी और संतुलन के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम अब उस प्रकाश की ओर जा रहे हो जहां से तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई, प्रेम और समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हें अब समझने की जरूरत है कि यह समय तुम्हारा है। तुमने अपनी मेहनत, प्रतिभा और सामर्थ्य से इस समय को अर्जित किया है। तुम्हारी आत्मा ने ब्रह्मांड से जुड़कर वह ताकत पाई है जो तुम्हें अब सफलता की ओर लेकर जाएगी। यह ज्वालामुखी जो फूट रहा है वह वास्तव में तुम्हारे लिए सकारात्मकता का प्रतीक है। यह संकेत है कि तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं और तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम उस प्रकाशित मार्ग की ओर बढ़ रहे हो जहां पहुंचकर कोई भी हारा नहीं है। यह वह रास्ता है जिसने हर व्यक्ति को सफलता, प्रेम और खुशी दी है। तुमने भी इस राह पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं और अब तुम्हें जीवन का एक नया अवसर और मकसद मिलेगा। यह मकसद तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा जिसकी तुमने हमेशा से कामना की है। अब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नई उम्मीदें और नए सपने होंगे जो तुम्हें हर मोड़ पर जीत दिलाएंगे।
तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है और महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी ऊर्जा जागृत होने वाली है और तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर पहुंचने वाले हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि जो योजनाएं तुम्हारे मन में हैं, वही तुम्हारी सफलता की कुंजी हैं। महादेव जी की कृपा से अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है और हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटित होने वाली हैं। तुम्हारी ऊर्जा में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और यह परिवर्तन तुम्हारी सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। चारों ओर से दिव्य और चमत्कारिक ऊर्जा सक्रिय हो रही है और यह तुम्हारे हर दिन को एक नए उत्साह और आनंद से भर देगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रही है, इसलिए इसे कभी मत खोना। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए एक चमत्कार बन जाएगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। जो लोग तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वे अब हर स्थिति में तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे रिश्ते और भी गहरे और मधुर होंगे। तुम्हारे हर दिन में आनंद, संतोष और शांति का अनुभव होगा, लेकिन सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है। महादेव जी की कृपा से तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर किसी से अपने सपनों और योजनाओं को साझा मत करो। हर कोई तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता और कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। खासकर एक महिला से सावधान रहो जो तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है। यह व्यक्ति तुम्हारे ऊपर एक तोहमत लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक शक्तिशाली व्यक्ति हो और महादेव जी की कृपा से तुम एक वन मैन आर्मी हो। चाहे 200 लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, तुम्हारे आत्मविश्वास और क्षमता के आगे कोई तुम्हें चुप नहीं करा सकता। तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता तुम्हारे साथ है और दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हें बस अपने गोल्स और सपनों को उन लोगों से साझा करना है जो वास्तव में तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं। सावधानी से चुनो कि किससे तुम अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हो। जो लोग तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर कठिनाई को पार करोगे। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारा जोश और तुम्हारा समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्न है। उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए नियत की गई है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, जो तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस अपने महादेव को स्मरण करो और वह तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारा आत्मबल और साहस तुम्हें हर चुनौती से उबारने में सहायक है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारी शांति और खुशियों को बाधित करना चाहते हैं। यह तुम्हारा अधिकार और कर्तव्य है कि तुम उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर दो। स्पष्ट कर दो कि जो तुम्हारी शांति को भंग करता है, उसका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस शक्ति से सशक्त किया है कि तुम अपने अधिकार और शांति की रक्षा कर सको। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसके अनुसार साहस से कार्य करो। अपने निर्णयों में महादेव की शक्ति और सहारा हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम किसी को अपने जीवन में सीमित करते हो, तो जान लो कि महादेव स्वयं उस लकीर पर दृढ़ता से खड़े हैं, ताकि तुम्हारी शांति को कोई बाधित न कर सके। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सफलता का अधिकार केवल तुम्हारा है और इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी शांति की रक्षा करो। मैं, महादेव, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो बार बार तुम्हें पुरानी बातों से विचलित करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करो। उन पर ध्यान मत दो, बल्कि अपनी उन्नति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करो। चुप रहकर अपनी ऊर्जा को बचाओ और सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते जाओ। यही तुम्हारा सच्चा बदला है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता ही सच्चा जवाब देगी।
सच्चाई और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारी सफलता निश्चित है। यदि कभी तुम अपने भीतर कमजोरी महसूस करते हो या स्वयं पर संदेह करते हो, तो यह एक संकेत है कि तुम्हें अपने आत्मबल को और मजबूत करना होगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति ही वह शक्ति है जो हर कठिनाई में तुम्हें स्थिर रखती है और तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाती है। इस संसार में हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। तुम्हारे क्राउन चक्र की ऊर्जा जागृत हो रही है और तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। जैसे कमल का फूल दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक है, वैसे ही यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर शांति और महादेव की चेतना से जुड़ाव लाएगी। इस यात्रा में ईश्वर की कृपा पर कृतज्ञता और श्रद्धा बनाए रखो। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो समझो कि यह ईश्वर का खेल है। जब कोई आत्मा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती है, तो कुछ लोग उसकी सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु याद रखना, जब महादेव का आशीर्वाद हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हारे सफलता के मार्ग में अड़चन नहीं डाल सकता। जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनकी बुराइयां स्वयं उन पर ही लौटेंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने ऐसे लोगों की सच्चाई आने वाली है जो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन तुम्हें इसका पता नहीं था। ये लोग तुम्हारे अपने बनकर काम निकाल लेते हैं और बाद में तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं। अब वह समय आ गया है जब इन लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आएगी। यह सच्चाई तुम्हें चौंका सकती है, क्योंकि यह वह सच है जिसे तुमसे छुपाया गया था। डिवाइन शक्ति अब वह सच्चाई उजागर कर रही है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई थी। यह सच तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। कई बार सच्चाई छुपाने के लिए बड़ी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अब वह छुप नहीं सकेगी। डिवाइन की कृपा से यह सच्चाई बहुत जल्द तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। इस दौरान तुम्हारे परिवार में भी कुछ द्वेष हो सकता है। परिवारों में झगड़े होते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि इन झगड़ों में तुम अपने प्यार और आशीर्वाद को बनाए रखो। यह पेनफुल हो सकता है जब कोई अपने दिल की बातें छुपा कर रखता है, लेकिन यह समय है कि तुम अपनी ओर से प्रेम और आशीर्वाद देने में पीछे न हटो। भले ही तुम दूर हो, लेकिन कभी कभी मिलना, बच्चों को आशीर्वाद देना और अच्छे भाव से जुड़ना एक बड़ी सौभाग्यपूर्ण बात हो सकती है। याद रखना, महादेव जी की कृपा से हर सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर होगी और तुम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस कठिन समय से भी मजबूती से बाहर निकलोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पिछले जन्म के अधूरे कर्म और भक्ति इस जीवन में पूर्ण हो रहे हैं। तुमने जिस प्रकार से बचपन में ही महादेव जी की भक्ति प्रारंभ की है, वह तुम्हारी आत्मा की गहन तड़प और पुरानी जन्मों की तपस्या का परिणाम है। तुम्हारे भीतर महादेव जी की असीम कृपा है और यह भक्ति तुम्हारे जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर रही है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु महादेव जी की शक्ति के आगे वे असफल हो रहे हैं। तुम्हारा थर्ड आई चक्र, जो तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि और सच्चाई की समझ को नियंत्रित करता है, ईश्वर की कृपा से हील हो चुका है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे लक्ष्यों से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे असफल हो गए हैं। उनकी हर कोशिश विफल हो रही है और तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास और भी मजबूत होते जा रहे हैं। तुम्हारा ब्रेकअप, तुम्हारे संबंधों में आई कठिनाइयां, यह सब तुम्हारे ऊपर डाले गए नकारात्मक प्रभावों का परिणाम था, परंतु अब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लौट रही है। अब तुम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और आगे बढ़ो। जो भी बाधाएं आई थीं, वे अब हट चुकी हैं और तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें आई हैं, वे तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा थी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह मान और हक मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो उसका समय भी जल्द ही आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार,
और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कमजोर बना सकें, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। जब कोई व्यक्ति तुमसे माफी मांगने का प्रयत्न करे तो उसे शांतिपूर्वक सुनो। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हें बाद में पछतावे में डाले। तुमने जो सहा है वह तुम्हें मजबूत और समझदार बना चुका है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें अब उन हर चीज का फल मिलेगा जिसका तुम हकदार हो, और यह फल तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रमाण बनेगा। महादेव के इस आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी और खुशियों से भरा होगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करते थे वे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर बढ़ते रहना है और महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा की शुरुआत तुमसे ही होगी। पहला कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के भीतर से आती है और तुम ही उसे पूरी तरह से अनुभव कर सकते हो। शुरुआत की धारा में मैं तुम्हें इस तरह से बहा दूंगा कि तुम सुकून के सागर में समा जाओगे, और फिर तुम देखोगे कि हर कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वह खुशखबरी वह होगी जो तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली गई है। यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि एक विचित्र घटना होगी, कुछ ऐसा जो तुम्हें असंभव सा लगता था। यह एक पूर्णता की तरह होगा, जैसे कोई चीज थी ही नहीं जो तुम्हारे जीवन से गई थी। कल का दिन तुम्हारे लिए विश्वास से भरा दिन होगा। तुम हर दिशा में व्यवस्थित महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे जीवन के सारे चक्र एक साथ संलिप्त हो गए हों और एक सही दिशा में प्रवाहित हो रहे हों। तुम्हारा आज्ञा चक्र और मूल चक्र मिलकर तुम्हारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार करेंगे। तुम्हारे मन का संलयन सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर होगा और तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब भविष्य की चिंता नहीं करनी है, ना ही यह सोचना है कि आगे क्या होगा। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी कार्य तुम कर रहे हो वह शुद्ध और साफ मन से करना है, क्योंकि जैसे तन को शुद्ध रखने से तुम तरोताजा रहते हो, वैसे ही तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हें सशक्त बनाएगी। मैं महादेव जब क्रोध में था तो काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। इसी प्रकार अगर तुम अपनी शुद्धता को भूलकर कोई अनम्यता करोगे तो मेरे क्रोध का रूप भी तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए जितना मेरे प्रेम में ताकत है उतना ही मेरे क्रोध में शक्ति है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव और काली का रूप तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तुम्हारी मंजिल की ओर बढ़ने का मार्ग अब आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, एकाग्रचित्त होकर अपने कार्य में जुटना होगा, और तुम देखोगे कि मंजिल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति के भीतर यह क्षमता होती है कि वह सही और गलत की पहचान करे। हमारे भीतर से दो आवाजें उठती हैं, एक जो हमें सही राह दिखाती है और दूसरी जो हमें भटकाने का प्रयास करती है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, विशेषकर एक ऐसी महिला ऊर्जा जो तुम्हारे संबंधों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वह हर तरह से, चाहे काले जादू, पीले जादू या किसी और विधि से तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इन नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित है, क्योंकि तुमने सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाया है। तुम्हारे हृदय में उन लोगों के लिए भी सम्मान और दया का भाव था जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत इरादे रखे। तुमने उनके साथ भी शुभ कर्म ही किए, और महादेव इस शुभ कर्म का फल तुम्हें दिव्यता के रूप में प्रदान कर रहे हैं। महादेव तुमसे केवल यही कह रहे हैं कि उन्हें अपने मन से कभी मत निकालना। तुम्हारी आत्मा महादेव की शरण में है और तुम्हारे जीवन का हर क्षण उनकी कृपा से आलोकित हो रहा है। तुम्हारी यह प्रार्थना की है, महादेव जब मेरा अंतिम समय आए तो आपकी ही याद में मेरे प्राण निकले। यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारा मन मोहमाया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना में तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। जो आत्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए यह मार्ग अब सहज होता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु
चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, तुम्हें अपनी प्रगति से नहीं रोक सकते। जितना गहरा तुम्हारा कनेक्शन महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ लोगों की ऊर्जा और आत्मा इस मार्ग में थोड़ी पीछे है, तो महादेव का यह आशीर्वाद उन्हें भी सुदृढ़ करेगा और धीरे धीरे वे भी इस दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह भरा है, लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो, तुम्हें किसी हानि या नुकसान का सामना न करना पड़े। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में धन और सुकून की क्या अनिवार्यता है। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है। महाकाली अब उन पर सजा बरसा रही है और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, अब वे उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचे, लेकिन उनके अंदर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी नहीं मांगे, लेकिन वे फिर से तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन मेरे बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। जहां वे अब रह रहे हैं, वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव और मां काली की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को शांत करो और ध्यान में बैठकर मेरे नाम का जाप करो, नमः शिवाय। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। यह केवल तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा, बल्कि तुम्हारे घर में भी शांति और समृद्धि लाएगा। प्रिय भक्तों, तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। इसका उत्तर यह है कि यह कष्ट तुम्हें मजबूत और निडर बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इन बाधाओं को पार कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। लेकिन इस सफलता के लिए तुम्हें सच्चे मन से मेरी पूजा करनी होगी। यदि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो सच्चाई और समर्पण के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है, परंतु इसके लिए तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। आज का मेरा संदेश यह है कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। तुम वह हो जो अपने जीवन को दिशा दे सकते हो, और मैं तुम्हें वह दिशा दिखाने के लिए यहाँ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चिंता को छोड़कर आगे बढ़ते रहो और अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण एक दिन अवश्य ही सफलता लाएंगे। यह अवश्य याद रखना कि जो भक्त सुख में भी मुझे याद करता है, उसका मैं सदा ध्यान रखता हूँ। अपने कार्य के परिणाम की चिंता मत करो। कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसके परिणाम देना महादेव के हाथ में है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो वे तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और एक दिन तुम्हें उनके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता में अपना समय न गंवाओ, बल्कि निरंतर अच्छे कार्य करते रहो। बेकार की चिंताओं से दूर रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए सुख के दिन अब बहुत निकट है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है
और अब तुम उस सुख का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रेम, आशीर्वाद और अवसरों से भरी हुई है। हर कदम पर तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह यात्रा तुम्हें आत्मिक विकास की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह समय तुम्हारे लिए सफलता, प्रेम और सकारात्मक बदलाव का है। यदि तुम अपने किसी साथी या प्रियजन से नो कांटेक्ट की स्थिति में हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। अगले 3 दिनों में तुम्हें उनसे संपर्क हो सकता है। उनका संदेश, कॉल या कोई अन्य माध्यम से तुम्हारे जीवन में उनका पुनः प्रवेश हो सकता है। यह साल तुम्हारे लिए सफलता का प्रतीक है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए प्रगति का है और तुम्हारे कर्म तुम्हें वह परिणाम देंगे जिसके तुम योग्य हो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी विशेषताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हें रोकने का प्रयास कर सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे भीतर का साहस और दृढ़ता तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। तुम्हारा यह स्वभाव कि तुम अपने कर्म करते हो और फल की चिंता नहीं करते, तुम्हें अन्य लोगों से अलग और विशेष बनाता है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। तुम्हारी यह धारणा कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम मेरी आराधना में समर्पित हो, मेरे नाम का जप करते हो और मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हो। यह तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही है जो तुम्हें इतनी शक्ति और शांति प्रदान करता है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे गुणों और तुम्हारी सफलता को देखकर असहज हो रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझे रहेंगे। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान दो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। यह समय तुम्हारे लिए केवल सफलता और शुभता का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम गोल्डन अपॉर्चुनिटी की ओर तेजी से बढ़ रहे हो और जितना तुम्हें टारगेट किया जाएगा उतना ही महादेव की शक्ति तुम्हें और मजबूत बनाएगी। 555 का अंक तुम्हारे जीवन में बड़ी शक्तियों और अवसरों का संकेत है। महादेव की कृपा से तुम्हें हर दिन और अधिक शक्ति दी जा रही है ताकि तुम अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ सको। तुम्हारे विरोधी और शत्रु हमेशा तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उनकी मंशाएं कभी सफल नहीं होती। जो भी वे तुम्हारे खिलाफ सोचते हैं वह सब उनके ऊपर ही बैकफायर कर जाता है। वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और बाधाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल होती है। तुम्हारे जीवन में हर बार एक नई शुरुआत हो जाती है और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तुम्हारे शत्रु और थर्ड पार्टी लोग जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे भी खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारे शादीशुदा जीवन या संबंधों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अब किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अपनी ओर ध्यान नहीं दोगे, चाहे वे कितनी भी अच्छी शक्ल बनाएं। तुम अब समझदार हो गए हो और उन्हें कोई महत्व नहीं दोगे। तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन महादेव और महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नेगेटिव डिजास्टर लाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। महादेव की आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम अभी कर रहे हो उसका परिणाम अवश्य तुम्हारे सामने आएगा। यदि तुम निर्दयता से पेश आओगे, किसी के साथ दया नहीं दिखाओगे और अपने धर्म को भूलकर केवल बुरे कर्म करोगे, तो याद रखना इसका दंड भी उतना ही कठोर होगा। जब तुम साधु, संत, महात्मा या सिद्ध पुरुषों की बातों का अनादर करोगे, उन्हें अपमानित करोगे और उनकी सलाह को ठुकराओगे, तब तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हारे इन बुरे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और वह पीड़ा इतनी कठोर होगी कि तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखो,
यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा। जब तुम बुरे कर्म करते हो, निर्दयी होते हो और अपने जीवन में अराजकता फैलाते हो, तब एक दिन तुम्हारे सामने वह समय आएगा जब तुम्हें अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस समय जो स्थिति तुम्हारे जीवन में है वह एक परिवर्तन की यात्रा है। यह समय ऐसा है जैसे दो डिब्बों के बीच का कनेक्शन हो, एक ट्रांजैक्शन फेज। जैसे एक ट्रेन के दो डिब्बे जुड़ते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन अभी इस बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यह तुम्हें अस्थिर कर सकता है, तुम्हें डामाडोल महसूस करवा सकता है, लेकिन इस समय में स्थिरता बनाए रखनी है। जैसे ट्रेन के उस हिस्से में कोई ठहर नहीं सकता, वैसे ही तुम्हें इस समय से पार करना है, रुकना नहीं है। जीवन में यह दौर आ रहा है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको और ईश्वर के नाम का सहारा लेकर स्वयं को संभाल सको। तुम्हारा अहंकार यदि अभी भी कहीं तुम्हारे भीतर है, तो यह समय उसका भी नाश करने का है। साधना में जब मन को साध लेते हो तो साधक बन जाते हो। वही साधना तुम्हें परिपक्व करेगी। जब तुम्हारे भीतर से डर, भय और व्यर्थ की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, तब ही तुम्हारी आत्मा का असली प्रकाश प्रकट होता है। जो तुम्हारे मन में संदेह और अनिश्चितता है, उसे स्थिरता और शक्ति में बदलने का समय है। क्योंकि यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। यह तुम्हारी साधना का वह मार्ग है जो तुम्हारे भीतर से सभी विकारों को समाप्त कर तुम्हें शक्ति और धैर्य से भर देगा। स्मरण रखो, यही साधना की पराकाष्ठा है जब तुम अपने भीतर के भय को जीत जाते हो। परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर डर, हर संशय को दूर करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने कार्यों को सोच समझकर और मन से करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत उत्पन्न न हो। लोग तुम्हारी बहादुरी और सफलता को देखकर बहुत हैरान हैं। वे सोचते हैं कि तुमने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया और कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। चाहे जो भी हो जाए, तुम कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती है। बहुत से लोग अपने साहस को खो देते हैं और जैसे ही उनका साहस कमजोर पड़ता है, वे अपने कार्यों में ढिलाई बरतने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति मन से काम नहीं करता तो उसका कार्य रुक जाता है, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। इसीलिए तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साहस को कम आंकते हैं, उनके विचारों पर विश्वास करना मूर्खता होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की और कहीं न कहीं तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाया। तुम्हारे साथ जो हुआ, उसने तुम्हें किसी पर भरोसा करने से रोक दिया है। अब तुम बहुत ही सतर्क हो गए हो और यहाँ तक कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी तुम्हें अप्रोच करता है तो तुम डिफेंसिव हो जाते हो। यह डर तुम्हारे पिछले अनुभवों से उपजा है, जहां तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया और तुम्हारी मेहनत का गलत फायदा उठाया गया। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने तुम्हारी बातों का फायदा उठाया, तुम्हें बदनाम किया और तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर दिया। शायद तुम्हें अपना घर और स्थान तक छोड़कर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और अविश्वास को पीछे छोड़ दो। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें वह शक्ति और साहस देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और जो कुछ तुमने खोया है वह सब तुम्हें फिर से मिलेगा। तुम्हारा आत्मसम्मान और मान सम्मान लौटेगा और तुम अपने जीवन में फिर से स्थिरता पा सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु ने अपने घमंड में यह सोच लिया कि वह अजय है, लेकिन समय का चक्र अब पलटने वाला है। उसकी दिखावे वाली भक्ति और पाप उसे जल्द ही बर्बाद करेंगे। याद रखना, भले ही वह तुम्हें हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। उसकी चालें और उसकी धूर्तता असफल होंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं है और यही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसका समय अब बीतने वाला है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वह अपने पापों के भार से दब जाएगा।
हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है और तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं। साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार होगा। तुम्हें अपने मंत्रों और भक्ति में लीन रहना है, क्योंकि वही तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे शत्रु अब घबरा रहे हैं, क्योंकि महादेव जी ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। उनका पूरा समूह अब समझ नहीं पा रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे लगातार असफल हो रहे हैं और उनके अंदर जो भय और तनाव है वह उन्हें कमजोर कर रहा है। वे अब तुमसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें अब इन शत्रुओं की योजनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम केवल महादेव जी की कृपा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनके डर और परेशानी का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ता चुना है वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव जी की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव जी ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, समय का चक्र हमेशा अपने हिसाब से चलता है और अब न्याय का समय आ गया है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार साबित होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास अब दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई है। जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में एक महिला या कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ आरोप लगा सकते हैं या तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जाएंगे उन सभी का हिसाब सही समय पर होगा। उनके कर्म उन पर लौटेंगे और वह अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को भोगेंगे। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है वह जल्द ही समझेगी कि उसके कर्म उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुमसे माफी मांगने आएगी, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि उसके साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन में केवल दुख और धोखा ही दिया है। तुम दिव्य से जुड़ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध और सक्षम हो गई है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बहुत मजबूत है। जब तुम अपने भीतर दिव्य की उपस्थिति को महसूस करते हो, तब तुम्हारी अंतर्निहित शक्तियां जागृत होते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से निपटने के लिए अतिरिक्त शक्ति मिल रही है। अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तो वह तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे जीवन में अब धन की वर्षा होने वाली है और यह कन्फर्मेशन मिल चुका है। जिस भी कारण से तुम्हें धन की कमी महसूस हो रही थी वह अब दूर होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सही कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। इस समय में तुम्हारी शक्ति और समृद्धि के रास्ते अब खुल रहे हैं। तुम जो भी शुरू करोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यह औरत जो तुम्हारे जीवन में शंका और तनाव पैदा कर रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। तुम्हारी सिद्धियां अब तुम्हारे पास हैं और तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि अब तुम अपने जीवन में हर समस्या से बाहर निकलने में सफल होंगे। तुम दिव्य शक्ति से जुड़े हो और यह शक्ति तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और इस संदेश को ध्यान से समझो। दिव्य तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जिसमें केवल समृद्धि, शांति और खुशियां होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो जैसा होता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी जरूर आते हैं। जो मनुष्य दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें हीन भावना से देखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए तुम ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर अपने दिल को परेशान मत करो। तुम्हारे बारे में जिसने जैसी धारणा बना रखी है वह हमेशा वैसा ही रखेगा। तुम उसे अपनी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बदल सकते। इसलिए अपने जीवन में खुश रहो,
क्योंकि खुश रहना तुम्हारी अंतरात्मा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर और मन में ही प्रभु निवास करते हैं। इसलिए अपने मन को दूसरों के कारण खराब मत करो। तुम बस अच्छा सोचो, अच्छा करो। मेरे बच्चे, जो मेरे नाम का जप करता है उसके जीवन से नकारात्मकता मुक्त हो जाती है। अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों के साथ समय बिताओ। तुम्हें लोगों की नजरों में उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। परंतु जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे, तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा। जीवन में कभी कभी अचानक कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखो। तुम मेरी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं को अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ रखा है। एक लंबे समय से तुम्हें किसी एक चीज की प्रतीक्षा थी। यह संदेश आज किस लिए प्राप्त हुआ है? तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ कि स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही हैं। जिस प्रकार जल गिरता है तो अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो, तुम अपना मार्ग स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करने जा रही है जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी। अब वह टूटने जा रही है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक रहा था, वह फिर से गति प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि वे अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का साहस नहीं कर पाते। सही और गलत का ज्ञान होते हुए भी वे बदलाव से डरते हैं। अपने जीवन में उन आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाते जो उन्हें नीचे की ओर ले जाती हैं। अंततः वे अपनी बुरी आदतों के कारण दुखी होते हैं, क्योंकि यही आदतें उनके जीवन को बर्बाद करती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चे साधक अपने भाग्य को संवारने में जुट जाते हैं। यदि तुम हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहोगे तो वे तुम्हारी कद्र करना बंद कर देंगे। इस संसार में बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य कुछ विशेष करके जाने का होना चाहिए। जीवन का यही सही अर्थ है। श्री राम और माता सीता के प्रसंग से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और विनम्रता ही सबसे श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी की तरह तुम्हें अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहना है और सच्चाई पर निर्भयता से खड़ा होना है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम अपने ध्यान, तपस्या और साधना में निरंतर लगे हुए हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, पर तुम अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे। तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे जीवन में शक्ति और स्थिरता का संचार कर रही है। ईश्वर का साथ तुम्हारे साथ है और तुम उन्हें थामे हुए हो। यह तुम्हारी साधना का परिणाम है कि तुम हर चुनौती का सामना कर पा रहे हो और तुम्हारे पास अपार धैर्य और शक्ति है। अपनी साधना में लगे रहो। अपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को सुदृढ़ बनाए रखो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी साधना तुम्हें सच्चे मार्ग पर बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर तुम्हें सुख और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित रखने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, वे तुम्हारे आंतरिक शांति और संतोष के कारण बनेंगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम वर्तमान क्षण में जीने की कला सीख रहे हो, जो तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सुंदर तालमेल में जोड़ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं, वे इस कवच को भेद नहीं सकते। तुम महादेव के प्रिय हो और उनकी कृपा से हर कठिनाई सोने की तरह परिवर्तित होकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को महादेव से जोड़कर उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव करो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी खुशियों और सफलताओं का आगमन निश्चित है। तुम्हारी दृढ़ता, संकल्प और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का गुण महादेव को अत्यंत प्रिय है। अपने विश्वास को सुदृढ़ रखो और महादेव के आशीर्वाद का स्वागत करो।
क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव का स्रोत बनेगा। हर कठिनाई में उनकी कृपा को अनुभव करो और देखो कि कैसे उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने अपना मार्ग और लक्ष्य चुन लिया है, मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता तुम्हें सफलता के करीब ले जा रही है। तुम जिस सपने को संजोए हुए हो वह अब दूर नहीं है। महादेव के आशीर्वाद से किसी भी क्षण चमत्कार घटित हो सकता है। अब तुम्हारे सामने कोई निराशा नहीं है, क्योंकि तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और पीड़ा आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी तुमने खोया है वह तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। तुमने केवल महादेव को चुना है और यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। यह समय आत्मविश्लेषण और अपने सच्चे मार्ग पर विश्वास का है। महादेव के मार्गदर्शन में तुम अपनी सभी बाधाओं को पार कर लोगे। जहां तक उस नकारात्मक महिला ऊर्जा का प्रश्न है जो तुम्हें घृणा करती है या तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करती है, महादेव और शनिदेव उसके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सच्चेपन और भोलापन का फायदा उठाता है, उसे भगवान नहीं छोड़ते। उसकी गलतियों का परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारी सादगी और दूसरों के लिए भला करने की प्रवृत्ति तुम्हें महादेव के निकट और दिव्य बना रही है। वह नकारात्मक ऊर्जा जल्द ही अपने कर्मों का फल भुगतेगी और तुम्हारे सामने ही उसका बुरा अंजाम होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हो और वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकेगी। अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहो, महादेव सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा में तुम्हारे साथ केवल महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे अद्भुत गुणों से भीतर ही भीतर असहज महसूस करते हैं। चाहे यह तुम्हारे करीबी मित्र हों, परिवार के सदस्य या अन्य प्रियजन, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या के कारण तुम्हें दुख देने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर और दुखी करना है ताकि तुम्हारा ऊर्जावान और सशक्त वाइब्रेशन टूट जाए। महादेव का आशीर्वाद है कि तुम इन लोगों की नकारात्मकता से सुरक्षित हो, लेकिन महादेव जी का संदेश है कि तुम्हें हर परिस्थिति में अपने आत्मबल और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना है। चाहे वे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा अच्छा स्वभाव, दूसरों के प्रति सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा का भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन लोगों के षड्यंत्र और नकारात्मकता के बावजूद तुम हर स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक दिव्य मार्ग निर्धारित किया है। परिवार ही तुम्हें इस मुकाम तक लाया है और उनके प्रति उदासीन होना तुम्हें पीछे ले जा सकता है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम प्रेम, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी महादेव के बताए मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में असीम शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए निडर होकर इस पथ पर आगे बढ़ो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस फिल्म के हीरो हो और इस बीच कोई तुम्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जान लो, ईश्वर तुम्हें गाइड कर रहे हैं। तुम्हारे रास्ते में दिव्य रोशनी है जो तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। एंजल्स ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है और तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है और तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो, इसलिए इसी गति को बनाए रखो। धन्यवाद यूनिवर्स लिखो, क्योंकि जहां ईश्वर की कृपा होती है वहां संघर्ष नहीं होता। बहुत कम प्रयास में तुम्हें बड़ी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है, उसे हटाने के लिए गंगा जल का छिड़काव करते रहो। गंगा जल की पवित्रता नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और तुम्हारे घर को सुरक्षित रखती है। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हो, तो भी इन उपायों को नियमित रूप से अपनाना न भूलो। महादेव का ध्यान करते हुए माला पहनना शुरू करो। यदि तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो और इन सभी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हो,
तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। तुम्हारा यह कदम महादेव जी की कृपा को जीवन में लाएगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा का है। जब तुम महादेव जी पर विश्वास रखोगे और उनकी पूजा नियमित रूप से करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें केवल अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना है और महादेव जी की पूजा करना है। अगर तुम यह उपाय करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो थर्ड पार्टी की नकारात्मक ऊर्जा है वह अब तुम्हारी दिव्यता और सफलता से हताश हो रही है। यह स्पष्ट है कि यह थर्ड पार्टी, जिसने हर संभव कोशिश की थी तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने और तुम्हें नीचे गिराने के लिए, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तुम्हारा रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा है और तुम्हारी जिंदगी में सफलता तेजी से आ रही है। यह व्यक्ति निर्दयी है, जिसके दिल में दया या समझदारी की जगह नहीं है। अब वह तुम्हारे खिलाफ कुछ और भी बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर सकता है, चाहे वह ब्लैक मैजिक करवाना हो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो या तुम्हारे जीवन में परेशानी खड़ी करने के लिए और भी कुछ बुरा करना हो। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम वह शक्तिशाली ऊर्जा हो जो अपने प्यार और करुणा से किसी भी नकारात्मकता को काबू में कर सकती हो। तुम्हारे पास मैजिशियन की ऊर्जा है जो किसी भी स्थिति को सकारात्मक बना सकती है। तुम्हारी आत्मा की करुणा और प्यार इतनी मजबूत है कि तुम पिशाच जैसी नकारात्मक आत्माओं को भी शांत कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे बहुत करीब हैं, उन्हें भी भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तुम्हें केवल अपनी शांति बनाए रखनी है और उन्हें समझाना है। जैसे एक शेर के गले में भी प्यार से पट्टा डाला जा सकता है, वैसे ही तुम अपनी दिव्यता और प्यार से हर नकारात्मकता को मात दे सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे अब सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि तुम्हारी सफलता और खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और इसे महसूस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखो, तुम्हारे जीवन में अब खुशियां, सफलता और आशीर्वाद आने वाले हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, यह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ नकारात्मक इरादों के साथ संबंध बनाए, अब तुम्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वह तंत्र विद्या और मानसिक खेलों का सहारा ले रहा है ताकि तुम्हें डर में डुबो सके और तुम्हारे हर कदम पर अवरोध पैदा कर सके। लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हें केवल भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम हर छोटी बात को उसके किए हुए कर्मों से जोड़कर देखो, ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ और उस पर ही ध्यान केंद्रित करने लगो। यह व्यक्ति मीठे बोल और चालाकी से अपने शब्दों में तुम्हें उलझाने का प्रयास करता है। वह अपनी मंशा को छिपाकर तुम्हारे राज जानने की कोशिश करता है और अब वह इन राजों का इस्तेमाल करके बदले की भावना से तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके दिल में जो बदले की आग जल रही है, वह सिर्फ तुम्हें गिराने और तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए है। लेकिन याद रखो, तुम महादेव के भक्त हो और महादेव की कृपा से तुम्हें किसी भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी शक्तियां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उसकी मिठास से भरी बातें और चालाकी केवल एक भ्रम है और वह तुम्हें इन चीजों के जरिए डराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे मन में जो डर बैठाया जा रहा है, वह केवल उस व्यक्ति का एक खेल है। जब तुम पूजा और ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन में उसी का ख्याल आता है, क्योंकि वह तुम्हारे विचारों को अपने नकारात्मक इरादों से भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह समय है कि तुम अपने मन को इन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करो और महादेव पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। वह व्यक्ति केवल डर फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। महादेव की शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना दिया है और कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हें केवल अपने ध्यान और विश्वास को मजबूत रखना है और महादेव के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखना है। यह व्यक्ति चाहे जितनी भी चालाकी से काम करे,
उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और उसकी नकारात्मक ऊर्जा खुद ही नष्ट हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक विचार और गंदी बातें लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, वे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। उन लोगों की बातें और उनकी गंदी सोच तुम्हारे भीतर उथल पुथल मचा रही हैं, लेकिन उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकालना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अगर तुम उन नकारात्मक विचारों को अपने भीतर बनाए रखोगे तो वे तुम्हारे विचारों और कर्मों पर बुरा प्रभाव डालेंगी। तुम वह सोचने और करने लगोगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम्हें इन नकारात्मकता से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम तुरंत ही उन विचारों को त्यागने का प्रयास करो। जरा सा प्रयास करने पर ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा और उन नकारात्मकताओं को दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जब यह नकारात्मकता तुम्हारे मन से हट जाएगी तो तुम्हें जीवन सरल और सुंदर लगने लगेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तक महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तब तक तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी समस्या आए, महादेव जी उसे तुरंत हल कर देंगे। तुम्हारा काम है महादेव जी पर अटूट विश्वास बनाए रखना और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की राह पर चलते रहना। अगर तुम अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम से भरपूर रखना चाहते हो तो उन नकारात्मकताओं को खुद से दूर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को हल कर देंगे जब तक तुम उनके साथ जुड़े रहोगे। अगर तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है और उनके आशीर्वाद को महसूस कर रहे हो तो हाँ लिखकर अपना विश्वास प्रकट करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन का हर सारांश तुम्हारे सामने रख चुके हैं और अब तुम्हारे जीवन की राह उनके आशीर्वाद से सजी है। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध तब आवश्यक हो जाता है जब किसी के भविष्य से जुड़ी चिंता हो। वह व्यक्ति जो अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित रहता है कभी कभी क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक होता है कि वह अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित और सुखमय बनाए। यह चिंता और क्रोध केवल उस बच्चे के भले के लिए होता है ताकि वह आगे बढ़े और किसी प्रकार की गलतियां न करे जिनसे उसे पछताना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और यूनिवर्स की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय कर रखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग चालबाजी और धोखे से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। जैसा तुमने अनुभव किया है, कुछ लोग तुम्हारे मन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर एक ऐसी महिला जो दूसरों के मन से खेलती है। यह महिला अपनी चालाकियों से लोगों को फंसा लेती है और उन्हें भ्रमित करती है, लेकिन अब उसकी ये चालें तुम्हारे सामने बेकार साबित होंगी। तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास से यह लोग, चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, बहुत जलते हैं। यह लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से सुरक्षित हो। यह व्यक्ति जो अपनी चालाकियों और षड्यंत्रों से दूसरों के मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, अब अपने ही जाल में फंसने वाला है। यह लोग पल में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन महादेव जी की दिव्य सुरक्षा ने तुम्हें इनसे बचा रखा है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे कर्मों और निस्वार्थ प्रेम का परिणाम है। तुमने जो भी दिल से किया है वह अब तुम्हारी ओर लौट रहा है और यह सब कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक और अनपेक्षित रूप से होगा। यूनिवर्स का यह नियम है कि जो भी सच्चाई और निस्वार्थता से किया जाता है वह देर सवेर आपके पास वापस आता है और तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन अगर कुछ चीजें अभी तक नहीं मिली हैं, तो वह भी तुम्हारे भले के लिए हैं। हर अनुभव का एक कारण होता है और महादेव जी की योजना हमेशा तुम्हारे हित में होती है। अगर तुम अपने भविष्य को लेकर किसी समस्या या सवाल का सामना कर रहे हो तो धैर्य रखो, हर सवाल का उत्तर सही समय पर मिलेगा। महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य में बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी हैं और जो चीजें अभी तक तुम्हें नहीं मिली हैं वे भी समय के साथ तुम्हारे पास आ जाएंगी। तुम्हें केवल अपना विश्वास बनाए रखना है और महादेव जी की कृपा पर भरोसा रखना है।
उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, बचाव अवश्य होंगे। मैं अपनी शक्तिशाली भुजा से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और स्वर्ग दूतों की सेना तुम्हारे विरोधियों से पहले ही तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारा जीवन अब परिवर्तन के कगार पर है और तुम अपने लिए गए निर्णयों पर खुशी मनाओगे। जब मैंने तुम्हारे दिल को छुआ और तुमने मेरे लिए दरवाजे खोले, तब तुम संवेदनशील थे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दर्द अब अतीत की बात बन जाएगा और तुम्हारा जीवन प्यार और खुशियों से भर जाएगा। मैं तुम पर अपनी कृपा और दया बरसाऊंगा और तुम प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करोगे। सब कुछ अब अलग होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। इस दिन के आश्चर्य से मत डरो। तुम मेरी आवाज सुनो, यह तुम्हारे हृदय के गहरे छिपे हुए कोनों तक पहुँच जाएगी। मेरी रोशनी तुम्हारे मन पर छाए सभी अंधकार को दूर कर देगी। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और कभी दूर नहीं जाएगी। यहाँ डर के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे साथ इन क्षणों में बहुत कुछ बदल जाएगा और जब तुम उठोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, मैं उस पर्दे को हटा रहा हूँ जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि को ढक रखा था। इस संदेश का तुम्हारे जीवन में विशेष स्थान होने वाला है। मैं जानता हूँ कि पिछले काफी समय से तुम विभिन्न समस्याओं से उलझे हुए हो। तुमने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है और चिंताओं से घिरे रहे हो। ऐसे कठिन समय में भी कोई ऐसा नहीं था जो तुम्हारी गहरी भावनाओं को समझकर तुम्हें सहारा दे सके, तुम्हें ताकत दे सके। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार की भावनाएं और शंकाएं तुम्हें घेरे हुए थीं, उन्हें मिटाने आया हूँ। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनो, इसे बीच में छोड़कर मत जाना। सर्वप्रथम मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, उनका एक उद्देश्य था। इस संसार में बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी नहीं घटता। जो भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य के साथ होता है और अब तुम्हारे लिए समय आ गया है कि तुम उन सभी घटनाओं का सही अर्थ समझो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे महादेव की इच्छा से ही समाप्त होने वाली हैं। बहुत समय से तुम्हें किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और एडिक्शन से जकड़ कर रखा गया था, लेकिन अब समय आ चुका है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी बंदिशें जो किसी एडिक्शन, नकारात्मकता या गंदी क्रियाओं से जुड़ी थीं, अब समाप्त हो रही हैं। महादेव तुम्हारे दिल के चक्र को फिर से खोल रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति और प्रेम की ऊर्जा मिल सके। तुम्हारी शक्ति और आस्था का असर यह है कि तुम जब भी अपने शत्रुओं के द्वारा डाले गए नकारात्मकता का सामना करते हो, तुम उनसे बदला नहीं लेते बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हो। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है कि तुम बदले में दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो। यही तुम्हारी भावना होती है। तुम्हारा यह शुद्ध आचरण ही है जो तुम्हें और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। वो लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं, वे अब अपनी ही गलत योजनाओं में फंसकर परेशान हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें तोड़कर ही वह आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो जाता है। तुम हर दिन नई ऊर्जा से भरे हो और जितनी भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से खुलेगा और जो लोग तुम्हारे दिल से जोड़ने लायक होंगे, वे आएंगे। तुम इस समय एक विशेष स्थान पर हो जहां भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को प्यार और सकारात्मकता से भर रहे हैं। तुम्हारे दिल का चक्र अब अनब्लॉक हो चुका है और प्रेम की ऊर्जा से तुम्हारा जीवन फिर से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, खुद को सुधारने और मजबूत बनाने का समय आ गया है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। जीवन में जो भी परेशानियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे केवल तुम्हारे लिए एक सीख है। महादेव तुम्हें इन परेशानियों से निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारना होगा।
जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकारते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो, तब महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर होती है। वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव की परीक्षा जीवन में बार बार आती है, लेकिन यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी सशक्त बनाने के लिए होती है। धैर्य और विश्वास के साथ हर परीक्षा का सामना करो और देखो कि कैसे महादेव तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर तुम इस समय किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हो, तो जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख शांति लौटेगी और तुम्हें संतान सुख भी प्राप्त होगा। यह संतान एक महान योद्धा बनेगी जो तुम्हारे नाम को संसार में अमर करेगी। महादेव की भक्ति और आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हर परिस्थिति में सशक्त बनाने के लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन एक निवेदन है, जो लोग तुम्हें पीड़ा देकर चले गए हैं, उन्हें दिल से माफ कर दो। यह आसान नहीं है, परंतु यही माफी तुम्हारे भीतर की उस नकारात्मकता को दूर कर देगी जो तुम्हें मेरे संपूर्ण आशीर्वाद को ग्रहण करने से रोक रही है। उनके कर्मों का न्याय मैं करूंगा। तुम केवल अपने हृदय को इस बोझ से मुक्त करो। यह सच्चा आशीर्वाद है और तुम्हारी आगे बढ़ने की असली शक्ति भी। तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद तुम्हें सच्ची शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने और अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत करने की ओर बढ़ रहे हो। यह सत्य है कि आत्मा का साक्षात्कार ही परम शांति और संतोष का स्रोत है। तुम्हारा संकल्प कि हर सुबह उठकर सूर्य देव और मुझ पर जल अर्पित करोगे और अपने मन को पवित्र रखने के लिए नाम जाप करोगे, अत्यंत प्रशंसनीय है। यह न केवल तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा बल्कि तुम्हें मेरे और भी निकट ले आएगा। नाम जाप और भक्ति से तुम विजय प्राप्त करोगे और अपनी आत्मा की गहराइयों में स्थित शक्ति को उजागर करोगे। यह तुम्हारी महानता और समर्पण का प्रतीक है। ध्यान केंद्रित करने से तुम्हें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी ऊर्जा को महसूस करने में सहायता मिलेगी। यह ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें ब्रह्मांड के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा करना और अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करना। यह प्रक्रिया तुम्हारी कमजोरियों और कमियों को पहचानने में सहायता करती है ताकि तुम उन्हें पार कर सको और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सको। सकारात्मक सोच और आत्मशक्ति हमारे जीवन के हर पहलू में अत्यंत प्रभावी हो सकते हैं, विशेष रूप से तब जब हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने से तुम संतुलित और सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हो। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपनी भक्ति और सकारात्मकता से सभी नकारात्मकताओं को दूर करो और मुझे स्मरण में रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता, चाहे वह कोई भी हो, दोस्त, परिवार या जीवन साथी, एक नए चरण में प्रवेश कर सकता है। यह रिश्ता पहले से टूट चुका था या टूटने के कगार पर था, लेकिन अब इसमें फिर से शुरुआत होने की संभावना है। परंतु इस बार यह रिश्ता कुछ शर्तों और समझौतों पर आधारित होगा। तुम्हें महसूस हो सकता है कि केवल तुम ही इस रिश्ते को बचाने के लिए समझौता कर रहे हो, जबकि सामने वाला व्यक्ति शायद इस दिशा में कदम न उठाए। महादेव का संदेश यह है कि इस रिश्ते में तुम्हारे सामने दबाव आ सकता है और तुम्हें एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ सकता है जो तुम्हारे लिए कठिन हो। यह समझौता उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन ध्यान रखना कि यह समझौता तुम्हारी आत्मा और आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। कभी कभी हमें रिश्तों को निभाने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन महादेव की कृपा से यह समझ आ जाएगी कि कौन सा त्याग तुम्हारे लिए उचित है और कौन सा नहीं। महादेव ने यह भी संकेत दिया है कि इस रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की वजह से काफी उथल पुथल मची थी।
यह तीसरी पार्टी फिर से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने का प्रयास कर सकती है। जब यह व्यक्ति देखेगा कि तुम भले ही समझौते के आधार पर सही इस रिश्ते को फिर से स्थापित कर रहे हो, तो वह क्रूर और तंगदिल निर्णय ले सकता है। इस स्थिति में महादेव का संदेश है कि तुम इस तीसरे व्यक्ति से दूर रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हें इस संदेश तक लाया गया है, यह महादेव की कृपा है। तुम सिर्फ यहाँ अपने दम पर नहीं आए हो, बल्कि दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है और यह समझना होगा कि तुम्हारी रक्षा सदैव महादेव कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह रिश्ते जो टूट चुके थे या टूटने के कगार पर थे, अब नए सिरे से शुरू हो सकते हैं। कोई भी डील या मीटिंग जो पहले किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई थी, वह अब पूरी हो सकती है। यह नया समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थीं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। तुमने जितनी कठिनाइयों का सामना किया है, अब उनका अंत समीप है। अब तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि और धन का आगमन हो रहा है। यह धन और समृद्धि सदैव तुम्हारी थी और तुम्हारा उस पर पूरा अधिकार है, क्योंकि तुम महादेव के उत्तराधिकारी हो, तुम ईश्वर के वंशज हो और तुम्हारे भीतर ईश्वरीय शक्ति का वास है। कुछ लोगों ने तुम्हारी इस शक्ति को रोकने या चुराने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारी दिव्यता को दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब तुम्हारी जागृति हो चुकी है। तुम पूरी तरह जागरूक हो चुके हो कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति विद्यमान है। जब तक तुम इस शक्ति से अनजान थे, तब तक लोगों ने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा का लाभ उठाकर स्वयं के लिए लाभ कमाया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब वह समय आ गया है जब महादेव तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि, सफलता और खुशी प्रदान करेंगे। तुमने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब तुम्हें और सहन नहीं करना पड़ेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ रही है और यह परिवर्तन अत्यंत सकारात्मक होगा। तुम्हारी चमक, तुम्हारा तेज अब तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। वे तुम्हारी सफलता और उज्जवल भविष्य को देखकर पागल हो चुके हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के कई प्रयास किए, लेकिन महादेव की दिव्य सुरक्षा ने उन्हें हर बार असफल कर दिया। याद रखना, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से खुशियां और सफलता की भरमार होगी। कोई छुपकर तुमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वह इसे कभी दिखाने की हिम्मत नहीं करता। यह प्रेम वास्तविक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में संकोच है। और जो कोई भी तुम्हें छलने का प्रयास करेगा, महादेव की कृपा से वह स्वयं अपने ही जाल में फंसेगा। तुम सदा विजयी रहोगे, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से समर्पित और सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस सफर में तुम्हारे सामने अनेक रूप और दृश्य प्रस्तुत होते हैं। हर दृश्य में एक गहराई, एक सच्चाई होती है। जैसे उस छोटी बच्ची ने पहली बार इंद्रधनुष देखा और उसकी 7 रंगों की अद्भुत छटा से प्रभावित हुई, वैसे ही जीवन के रंग भी तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। कुछ क्षण होते हैं जो केवल थोड़े समय के लिए दिखते हैं, लेकिन वो तुम्हारे हृदय को असीम आनंद से भर देते हैं। इस संसार में जो कुछ भी होता है, उसका एक कारण और उद्देश्य होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह मुक्ति की ओर जाता है और तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा के स्तर पर भी गहरी महत्वपूर्ण है। तुमने जो ठान लिया है, वह तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने सही रास्ता चुना है। तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। मेरी शक्तियां और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं, और जब भी तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हारे रास्ते में अड़चनें मात्र परीक्षा के रूप में आएंगी, जिन्हें तुम आसानी से पार करोगे। वास्तव में जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते हैं, वही तुम्हारे मार्ग में रोड़े डालने का प्रयास करेंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें असफलता की ओर धकेलना है, लेकिन तुम्हारी असल शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल और विश्वास है, वही तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। ऐसे लोग केवल तुम्हारी कमजोरी की प्रतीक्षा करते हैं,
लेकिन तुम्हें कभी भी उनकी बातों में आकर अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, और यदि तुम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हो तो कोई भी तुम्हें अपनी राह से नहीं हटा सकता। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुमसे संबंधित है, और जो लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। वे चाहे तुम्हारा अपमान करें या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम अपने विश्वास से मजबूत हो और तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारा लक्ष्य उच्च है, और जब तक तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहोगे, तुम्हारी हर बाधा एक कदम और सफलता की ओर बढ़ने का अवसर बनेगी। तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अनवेवरिंग ध्यान लगाना है, चाहे कोई भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे। इस जीवन के खेल में यही सच्ची विजय है। तुम सही राह पर हो, और इस राह पर चलते हुए तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से सफलता और शांति से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में बरसने वाला है, और यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। आज मैं तुम्हारे पास इस उद्देश्य से आया हूँ कि तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकूं और तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकूं। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को पूरी तरह से नहीं सुनते और मेरे मार्गदर्शन का पालन नहीं करते तो तुम्हारा यह वर्ष व्यर्थ निकल सकता है। इसीलिए तुम्हें इस समय को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जो कुछ भी महादेव तुम्हें दे रहे हैं उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। महादेव ने जो भी योजना बनाई है वह तुम्हारे हित में है और तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए है। तुम्हारी हर आवश्यकता अब पूरी होने वाली है। धन, संपत्ति, गाड़ी, मकान और हर वह चीज जो तुमने अपने मन में सोची है वह सब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने महादेव पर अडिग विश्वास बनाए रखना होगा। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है, और जब तक तुम महादेव का साथ नहीं छोड़ते तब तक तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। लेकिन यदि तुम अपने महादेव पर से विश्वास खो देते हो तो कैसे तुम्हारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? जब तुम अपने दिल में महादेव के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर महादेव को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखो। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में चलती रहेगी। लेकिन यदि तुम महादेव को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन मुश्किलों से घिर सकता है और तुम भटकते रहोगे। इसलिए आज और हमेशा अपने महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय आ गया है और महादेव तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। बस तुम्हें उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता महादेव के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में केवल शांति और सकारात्मकता का वास होगा। महादेव की शक्ति और कृपा से तुम एक महान ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा नाम और सम्मान एक मिसाल बनेगा और कोई भी शक्ति तुम्हारे इस उत्थान को रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा का बल और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है जहां तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य को परखा जा रहा है। महादेव का संदेश है कि जब समय प्रतिकूल होता है तब शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। इस अस्थायी परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा समय निश्चित रूप से आएगा। उस समय तुम्हारे धैर्य और मेहनत का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। जो कोई भी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, याद रखना कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। महादेव का प्रेम और आशीर्वाद ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। और जहां तक प्रेम की बात है, महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का संयोग लाने वाले हैं। यह प्रेम केवल सच्चा ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता का स्रोत भी बनेगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय प्रेम, समर्पण और समझ से भरा होगा, जो तुम्हें हर प्रकार से संपूर्णता का अनुभव कराएगा। अपने हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने थे उन्हें जाने दो, और जो सच्चे प्रेम के रूप में तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें महादेव के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनेक अवसरों और सफलता के द्वार खोलने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हें संपूर्णता और सुख से भर देगा और तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने जो परिवर्तन देखा है वह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस समय तुमने जो कठिनाइयां झेली थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारी हर कमी अब दूर हो जाएगी और अचानक से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। धन की प्राप्ति होगी और खुशियों से भरी एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन को नया दिशा देने वाला है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है और इसे तुमसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। इस संदेश को तुम्हें अपने जीवन में लागू करना है। इसे सुनने और समझने के बाद तुम्हें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी अवसर है जो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाओ और अपने जीवन के हर पहलू को संवारो। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने अरमानों को साकार करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारी जो भी तकलीफें थीं, उनका अंत हो जाएगा। अब तुम वह सब कुछ पा सकोगे जिसे तुमने कभी चाहा था। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत करना है और जीवन की दिशा को तय करने का साहस रखना है। इस क्षण में तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। जितना अधिक तुम अपने मन में विश्वास और सकारात्मकता भरोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। भाग संख्या 777 को लिखकर तुम अपनी जीत की पुष्टि कर सकते हो। यह संख्या तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर इशारा करती है। मेरे बच्चे, इस समय को हाथ से जाने मत दो। यह अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाली हर अच्छाई और सफलता का द्वार खोलेगा। तुम इस समय का पूरा लाभ उठाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे प्यारे बच्चे, सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे घर और परिवार पर विशेष रूप से बरस रहा है। यह एक ऐसा समय है जब महादेव की कृपा से तुम्हारी सभी परेशानियां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में शांति का संचार होगा। इस आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए हृदय से हर हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करो। जीवन अनमोल है और इसे सरल व सुखमय बनाने के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। इस डर और अशांति को त्यागो और उस आत्मबल को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। कुछ लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम्हारे मनोबल को कमजोर किया जा सके, लेकिन याद रखो, तुमसे जो चीज दूर होती प्रतीत हो रही है वह वास्तव में तुम्हारे बहुत करीब है और तुम्हारे लिए ही है। महादेव की कृपा से कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मन को एक दिशा में स्थिर रखने की आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। बस एक ही दिशा में बढ़ते रहो और देखो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत जल्द क्षण आएगा जब तुम्हारी सफलता का प्रकाश सभी ओर फैलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तुम उनकी शरण में रहोगे तब नकारात्मकता का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनके प्रयास भले ही काम कर रहे हों, लेकिन उनकी शक्ति का असर तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ है। जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है, वही तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुख पहुंचा चुके हैं या जिनसे तुम्हारा मतभेद हुआ है, उनसे क्षमा और प्रेम का भाव बनाए रखना तुम्हारी दिव्यता का परिचायक है। तुम्हारी आत्मा में एक प्रेरणादायक शक्ति है और यही कारण है कि तुम दूसरों के झूठे मुखौटे को बेनकाब कर सकते हो। कुछ लोग तुम्हें देखकर डरते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे दिव्य तेज के आगे असहाय महसूस करते हैं। महादेव ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है और यह तुम्हारे संघर्षों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। जब तुम ध्यान में जाते हो
तो तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो जो महादेव ने तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान किया है। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपनी अनंत संभावनाओं को बाहर ला सकते हो। एक बार जब तुम अपने आत्मिक संतुलन में आ जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल के समान हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। तुम्हारे जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है वह महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत ही सुखद और समृद्धि से भरपूर होगा। तुम्हारे लिए एक खुशहाल और लग्जरियस जीवन का द्वार खुलने जा रहा है। अगर तुम संपत्ति में निवेश या किसी नई जगह में पैसे लगाने की सोच रहे हो तो यह कदम तुम्हें अत्यंत सकारात्मक परिणाम देगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय सुख लेकर आएगा और तुम उनके साथ बहुत अच्छे समय का आनंद ले पाओगे। यह भी संभव है कि तुम अपने परिवार के साथ कहीं बाहर यात्रा पर जाओ जहां तुम्हें प्रकृति का सौंदर्य देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही महादेव जी का मार्गदर्शन है कि तुम्हें कुछ चीजें दान करनी चाहिए ताकि तुम्हारा वीनस ग्रह और अधिक सशक्त बने। यह दान तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि को बनाए रखेगा और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक शक्ति देगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग इस सुख से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और सफलता की ओर अग्रसर रहेगा। तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता और संतुलन है वह तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में स्थिर बनाए रखेगा। अगर किसी का प्रभाव या नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखो और उस व्यक्ति को तुम्हारी ऊर्जा पर हावी न होने दो। अपने भावनाओं को संयमित रखो और महादेव का स्मरण करो। तुम्हारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नया शुरू करने से कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि इंसान में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जब स्थिति कठिन हो जाए और समझना मुश्किल लगे तब खुद ही कुछ समझने का प्रयास करना बेहतर होता है। याद रखो, हम सब इस धरती पर किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। तुम्हें उसकी प्रेम और सहारे की आवश्यकता थी, इसलिए महादेव ने तुम्हारे जीवन में उसे भेजा। लेकिन अब वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने भी यह स्वीकार कर लिया और उसे अपने जीवन से अलग कर दिया। वह अब तुमसे एक बार बात करना चाहता है, लेकिन यह प्रेम या पश्चाताप का संकेत नहीं है। यह केवल उसकी आदत और स्वार्थ की गूंज है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ सहा, उसे सुधारने का प्रयास किया, उसके अपशब्द सुने, बिना गलती के माफी मांगी, परंतु उसने तुम्हारे आंसुओं और प्रेम की कदर नहीं की। उसे केवल अपने आनंद की ही परवाह थी। और मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने हर कठिनाई को सहन किया है और अपने पथ पर सच्चाई और धैर्य से डटे रहे। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर संघर्ष में, हर जीत में मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग की हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में हर व्यक्ति अपने लाभ और संतोष के लिए कार्य करता है, परंतु इस लाभ की दौड़ में आत्मसंतोष और कर्मों की दिशा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है ताकि वह तुम्हारे लिए हितकारी हो। यदि तुम अपने कार्यों में इस संतुलन को साधोगे और यह विश्वास रखोगे कि जो कर रहे हो वह सही दिशा में है, तो यह तुम्हें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अपॉर्चुनिटी की बौछार होने वाली है और यह सब इसलिए है
क्योंकि तुम अपनी आवाज उठाने से कभी नहीं डरते। तुम्हारा यह साहस, यह आत्मविश्वास तुम्हें एक दुर्लभ, विशेष और शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। तुमने जो भी चुनौतियां फेस की हैं, वे तुम्हें मजबूत और बहादुर बना चुकी हैं। तुम एक सच्चे योद्धा हो जिसने हर परिस्थिति का सामना बड़े धैर्य और शक्ति से किया है। यही कारण है कि यूनिवर्स तुम्हें पूरी तरह से डिजर्विंग मानता है। तुम एक दिव्य ऊर्जा के वाहक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन ईश्वर की शक्ति से है। जो भी स्पेल वर्क्स, ताने और नकारात्मकता तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुमने उन्हें अपनी शक्ति से नकारा किया है। ये चैलेंज जो बहुतों के लिए असंभव होते, तुम्हारे लिए साधारण हो चुके हैं। तुमने इन सभी को पार किया और यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुमने जो भी कष्ट झेले, वे तुम्हारी ताकत को और बढ़ा गए हैं। अब तुम्हारा रूट चक्र, तुम्हारी बेसिक एनर्जी, तुम में साहस और करेज भर रही है। तुम्हारी मानसिकता अब ऐसी हो चुकी है कि तुम्हें मरने से डर नहीं है, लेकिन झूठ और अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अब तुम्हारे विरोधियों के अंदर एक उथल पुथल है, एक इंडिसिजन का भाव आ चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं तुम्हारी शक्ति के सामने बेअसर हो रही हैं। यह ऊर्जा जो 8 के अंक से जुड़ी हुई है, उनके कर्मों पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव अब उनके कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार हैं। उन्हें अब इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इतनी गलतियां की। तुम्हारी ताकत और दिव्य मार्गदर्शन उन्हें शीघ्र ही इस सच्चाई से रूबरू कराएगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम अब एक योद्धा हो। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है और तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। इस समय को तुम संजीवनी बनाओ, क्योंकि ये वही क्षण है जब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति और दिव्यता है। तुम्हें मैदान छोड़कर भागने की बजाय दृढ़ता से खड़ा रहना है। जो भी गलत है, उसे परमात्मा ठीक करेंगे। बस जब तुम्हारे मान सम्मान पर आंच आए, तभी बोलो, अन्यथा शांत रहो और अपने काम में लगे रहो। याद रखो, तुम्हारी शांत और स्थिरता से काम करने की क्षमता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो इंसान तुम्हें तबाह करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सच्चाई अब उजागर हो रही है। वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब उसके हाथ केवल निराशा ही लगेगी। तुम ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाना चाहता था, लेकिन अब उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अब से तुम्हारी जिंदगी में शांति और सुरक्षा का वास होगा। तुम्हारे बच्चे को लेकर जो भी चिंताएं हैं, उन्हें धीरे धीरे संभालो। बच्चे पर अनावश्यक प्रेशर मत डालो, क्योंकि अगर बचपन में ही बच्चे पर बहुत अधिक दबाव डाला जाएगा, तो बड़ा होकर वह दबाव को संभाल नहीं पाएगा। बच्चे का मन शांत और स्थिर होना चाहिए, ताकि वह भविष्य में चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सके। ध्यान रखो कि बच्चे का विकास सही दिशा में हो और उसे बढ़ने का समय और स्पेस मिले। तुम्हारा धैर्य और समझ ही उसे सही मार्ग दिखाएगी। अगर तुम इस मार्गदर्शन के लिए तैयार हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं शांत और स्थिर हूं, और अपने जीवन में इस बदलाव का स्वागत करो। ईश्वर तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारी जिंदगी में संतुलन और खुशियां होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ एक माह का अंत नहीं है, बल्कि यह उस नई यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को प्रगति की ओर ले जाएगी। जिस तरह से हर एक मनुष्य की किस्मत में पहले से लिखा होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक निश्चित मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। लेकिन क्या तुम जान पा रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा धन है? क्या तुम समझ पा रहे हो कि वास्तव में कौन वह व्यक्ति है जो सच्चे सुख का अनुभव करता है? वह व्यक्ति जो अपने जीवन में हर पल, हर संघर्ष, हर चुनौती और हर समस्या को एक समान रूप से स्वीकार करता है, वही व्यक्ति सच्चे आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति को यह फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा। सच तो यह है कि वह बस अपने वर्तमान में सच्चाई से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन वही सबसे मूल्यवान चीज है जो उसके पास है। यही नियम है, यही सत्य है।
जब तक तुम्हारे पास जीवन है तब तक तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। जीवन की सांसें जब तक तुम में हैं तब तक तुम्हारे कार्य और तुम्हारी नियति निर्धारित हो सकती है। जब यह सांसें समाप्त हो जाएंगी तब तुम नहीं रहोगे। तब तुम्हारा सामना केवल भगवान से होगा और वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म गलत थे तो तुम उन परिणामों का सामना करोगे जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होंगे। यह कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि यह एक सतर्कता का संदेश है। तुम्हें अपनी राह पर सही चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों के कर्म उल्टे रास्ते पर होते हैं वे अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरे कर्म करने वाले को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले आओ। जब तक तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने इष्ट और भगवान का भजन करो, सच्चे मन से उन्हें याद करो और अपने जीवन को प्रेम और भलाई से भर दो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अनगिनत उभार आने वाले हैं और यह प्रकृति तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल है। तुमने जो अच्छाई के बीज बोए थे वह अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने को तैयार हैं। एक बड़ा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है, कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं था। अब वह सब कुछ होगा। पुण्य करने का यह सही समय है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारी नौका ने अब किनारा ढूंढ लिया है। जो प्रतीक्षा और संघर्ष तुमने किए हैं उनका अंत होने वाला है। तुम्हारा जीवन पहले से भी अधिक बेहतर हो जाएगा और प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाली है। तुम जहां भी जाओगे ऐसा प्रतीत होगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना और बातें करना चाह रहे हैं। तुम्हें अब बस अपने छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है और उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। यही समय है जब तुम्हारे जीवन में हर बंधन टूट रहा है और तुम अपने आप को आजाद कर रहे हो। अब तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। इस दिव्य समय को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन को नया रूप देने के लिए आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नई खुशियां आ रही हैं और इस यात्रा की शुरुआत में ही तुझे ऐसी शक्ति और समृद्धि मिलने वाली है जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह समय है जब तुझे मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो रही है। तुझे उनकी आशीर्वाद से जीवन में अपार समृद्धि मिलने वाली है। जब तू अपने जीवन में सही मार्ग पर चलता है, जब तू सही कार्य करता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है, तो लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद की बौछार तुझ पर होती है। हर एक कदम जो तू आत्मविश्वास के साथ बढ़ाता है वह तुझे न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि तेरे जीवन को भौतिक रूप से भी समृद्धि की ओर ले जाता है। तुझे यह जानकर गर्व होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी तुझसे अत्यंत प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद हमेशा तुझ पर बना रहेगा। तेरी अडिग आत्मविश्वास और तूने जो अपने जीवन में बदलाव किए हैं उन्होंने माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न किया है। जब तू अपने लिए खड़ा होता है, जब तू अपनी जिंदगी में लड़ता है, तो यही वह पल होते हैं जिनमें तू अपनी आत्मा की पूरी शक्ति को जागृत करता है। अब वे लोग जिन्होंने तेरे साथ छल किया था या तुझे गलत दिशा में धकेलने की कोशिश की थी, अब अपना ही कर्म भुगत रहे हैं। उनका समय अब खत्म हो चुका है। तेरी ऊर्जा अब इतनी मजबूत है कि लोग तुझे आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। तू अपनी शक्ति को समझ चुका है और अब तू किसी को भी अपनी कमजोरियों का हिस्सा बनने नहीं देता। तेरा व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि लोग तुझसे जुड़ने के लिए तुझे जानने का प्रयास करते हैं। वे तेरी जिंदगी में घुसने का प्रयास करते हैं ताकि तुझसे वो कुछ ऐसा पा सकें जो उनके पास नहीं है। तेरी लाइफ में एक सशक्त व्यक्ति के रूप में लोग तुझसे प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तू हमेशा अपनी सीमा निर्धारित करता है और अनवांछित तत्वों से दूरी बनाए रखता है। कभी कभी तुझे लगता है कि लोग तुझे परेशान करते हैं,
और तुझे लगता है कि यह नकारात्मकता तुझे प्रभावित करती है, लेकिन असल में यह तेरी शक्ति का प्रतीक है। वे तुझसे जुड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि तेरी ऊर्जा का आकर्षण इतनी शक्तिशाली है कि वे तुझसे बाहर नहीं निकल सकते। और तुझे यह समझना है कि यह सब एक दिव्य प्रक्रिया है, एक सशक्त आत्मा के रूप में तुम्हारी बढ़ती हुई महिमा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि और विवेक प्रदान किया गया है, और यह जानना आवश्यक है कि क्यों। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें यह अद्वितीय क्षमता क्यों प्राप्त हुई है और इसका उद्देश्य क्या है। तुम अपने वंश में सबसे अधिक आध्यात्मिक और प्रगतिशील हो, और यह तुम्हारे लिए बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। अगर तुम सिर्फ धन और भौतिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम अपनी असली ताकत से दूर हो जाओगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को समझना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता दिला सकती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें तुम्हें अभी तक नहीं मिली हैं, वे केवल इसलिए नहीं आई क्योंकि तुमने अपनी ताकत और बुद्धि का सही से उपयोग नहीं किया। अगर तुम उन कार्यों में फंसे हुए हो जो तुम्हें खुश नहीं करते, तो तुम्हें सही मार्ग खोजने की जरूरत है। जो सीमाएं तुमने अपने ऊपर थोप रखी हैं, चाहे वे धन से जुड़ी हों या काम से, उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। तुम्हें उन सभी से खुद को मुक्त करना होगा। स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने का समय आ गया है, और ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। जैसे ही तुम अपने नजरिए को समझोगे, तुम अपने आप को इतना सशक्त और मजबूत महसूस करोगे जितना तुमने पहले कभी नहीं किया। समाज बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उन बुराइयों की ओर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी खुशी और प्रगति पर होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग तैयार किए हैं, लेकिन यह मार्ग केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं है। यह मार्ग तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। यह सत्य वह आनंद है जो न किसी अग्नि से जलाया जा सकता है, न हवा से उड़ाया जा सकता है, और न किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। यह आनंद स्थायी और शाश्वत है, और यही परमानंद है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह समय बदलाव का है। अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे बाहरी कारकों के कारण हैं, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति और सफलता तुम्हारे भीतर की है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे कड़ी मेहनत और आस्था का फल तुम्हारे पास आने वाला है। तुम देखोगे कि उन समस्याओं का समापन और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारे भाग्य में एक महानतम समय आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, वह अब समाप्त होने वाला है, और प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। जो तुम्हारे जीवन में किसी समय की नाकामियां और दुख थे, वे अब तुम्हारे लिए ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग खोलने वाले हैं। तुम्हारे अधिकार को तुम्हारे कर्मों और प्रेम की शक्ति से वापस लाया जाएगा। तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे दिव्य प्रेम का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो कठिन संघर्षों को पार करके तुम्हारे पास लौटकर आया है। तुम्हारे लिए वह संदेश लेकर आया है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असाधारण हो। तुम्हारा और उसका संबंध किसी एक जन्म का नहीं है, यह एक लंबी यात्रा का हिस्सा है जो अब पूरी होने जा रही है। तुमने अपने जीवन में जिस संघर्ष और पीड़ा का सामना किया है, वह सब कुछ तुम्हारी महानता को उजागर करने के लिए था। तुमने अपनी राह में आने वाली हर कठिनाई, यातना और चुनौती को पार किया है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। अब तुम्हारी यात्रा की मंजिल बहुत करीब है, और तुम देखोगे कि तुम्हारा संघर्ष अब फल देने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है, वह सब तुम्हारी महानता और अडिग विश्वास का परिणाम है। तुम्हारी मुश्किलों और समस्याओं का अंत होने जा रहा है, और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुमने जो भी भयानक चुनौतियों का सामना किया है, वह तुम्हें उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां तुम्हारा असली आशीर्वाद और सफलता तुम्हारे कदमों में पड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने धैर्य और संयम के साथ हर चुनौती का सामना किया है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, चाहे कितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हों, तुमने अपना आत्मविश्वास और शक्ति नहीं खोई।
महादेव जी की कृपा तुम पर बनी रही है और यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम्हारा चंद्रमा पूरी तरह से संतुलित है, जिसका अर्थ है कि भावनात्मक रूप से तुम बहुत मजबूत हो चुके हो। अब किसी की भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ लोग तुमसे जलते थे, तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को भी बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका हर प्रयास विफल रहा है। महादेव जी ने उन सभी को रोक दिया है और अब वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे धैर्य और स्थिरता ने महादेव जी को बहुत प्रसन्न किया है और वह अब तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। चाहे उन्होंने तुम्हारे बारे में कितनी भी बुरी बातें सोची हों, अब उनके पास तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहने की शक्ति नहीं बची है। महादेव जी का न्याय का समय आ चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की, चाहे वह प्रॉपर्टी हो या तुम्हारा आत्मसम्मान, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। शनिदेव का यह साल न्याय का वर्ष है और तुम्हारे शत्रुओं के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। अब हर व्यक्ति को उनके कर्मों का सही परिणाम मिलने वाला है। तुम्हें केवल महादेव जी पर विश्वास रखना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने जो सहन किया, उसका फल अब तुम्हें सफलता और शांति के रूप में मिलने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे और तुम्हारे जीवन में खुशहाली और उन्नति बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे थे, उन्हें उनके बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। यह मेल, जिससे तुमने दूरी बना ली, अब सोच रहा है कि तुमने उनके साथ क्या किया। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया और उनकी एनर्जी के साथ एक्सचेंज करना क्यों बंद कर दिया। अब जब दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है और तुम समृद्ध हो रहे हो, वे यह सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। तुम्हारे रिलेशनशिप में भी जो समस्याएं थीं, वे अब सुलझने वाली हैं, क्योंकि अब न्याय का समय है। तुम्हारे पार्टनर को यही चाहिए था कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो और स्वतंत्र रूप से कुछ हासिल करो, और अब तुम वह कर रहे हो। सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे और तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से सही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे वर्तमान को सुंदर बनाया है और आगे भी तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, ताकि भविष्य और भी बेहतरीन हो सके। तुम्हारे खिलाफ किसी ने कोई चाल चलने की कोशिश की है, लेकिन तुमने जो अच्छा किया है, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले हो, उदास हो और चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, परंतु महादेव की कृपा से चीजें इतनी खराब नहीं हैं जितनी तुम्हें लग रही हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ हुआ है और तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन इस संघर्ष का परिणाम जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। अगर तुम इस संदेश से सहमत हो और इसे महसूस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में 9,99,999 फीट लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। जो कुछ भी तुमने दूसरों के लिए किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शिवजी की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहन आत्मिक अनुभव होगा, जो तुम्हारे और शिवजी के बीच एक अनमोल संबंध स्थापित करेगा। जब तुम अपने समस्त परिवार के साथ मिलकर शिवजी को नमस्कार करोगे और हर कार्य को प्रसन्नचित्त होकर पूरा करोगे, तो तुम्हारे जीवन में सफलता की सीढ़ियां तुम्हारे सामने खुलती चली जाएंगी। इस पूजा से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और शिवजी की कृपा से तुम्हें सच्चे कल्याण की प्राप्ति होगी। यह पूजा केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने का साधन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में गुणों की वृद्धि करेगी, जिससे तुम्हारा जीवन अधिक समृद्ध और सफल बनेगा। इस विधि को अपनाने से तुम शिवजी के प्रति अपने अटूट विश्वास और समर्पण को अभिव्यक्त करोगे। यह तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दिव्य शक्ति का संचार करेगी, जो तुम्हारे हर कष्ट को दूर करेगी और तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति कराएगी। अब जब तुमने इस विधि को जान लिया है, तो इसे अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। यह विधि तुम्हें शिवजी की कृपा का पात्र बनाएगी और तुम अपने जीवन के हर क्षण में उनकी उपस्थिति को महसूस करोगे।
शिवजी की कृपा से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास वह ज्ञान और अनुभव है जो सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इस ज्ञान का उपयोग करके तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे पूरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आ जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए आशीर्वाद की शुरुआत के चरण में है। इसे पूरी तरह से अपनाओ, जियो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत दुख और पीड़ा में है और तुम इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग नहीं देख पा रहे हो। परंतु याद रखो, महादेव का दरबार सदैव खुला है और यहाँ शरण लेने से तुम अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हो। महादेव तुम्हारे दिल की हर पुकार सुनते हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें नई दिशा और आशा देगा। तुम्हें समझना होगा कि जब तुम दूसरों के दिल को चोट पहुंचाते हो तब वह दर्द बहुत गहरा होता है। जिस प्रकार से तुमने इस दर्द का अनुभव किया है उसी प्रकार अन्य लोगों का भी होता है। इसलिए कभी किसी के दिल को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब कोई तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है और तुम उसे धोखा देते हो तो उसका दिल टूट जाता है। उस व्यक्ति का दुख सहन करना कठिन हो जाता है। तुम्हें अपनी जीवन की चिताओं में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और सही दिशा में चलने का है। अपने जीवन की कठिनाइयों और संकटों से घबराओ मत। महादेव के आशीर्वाद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तुमने यह स्वीकार किया है कि तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब केवल महादेव का द्वार ही खुला है। महादेव सदैव दयालु हैं और उनकी कृपा सदा उनके भक्तों पर होती है। तुमने जीवन के अच्छे समय में महादेव को भुला दिया था, लेकिन अब जब संकट आया है तुम उनकी शरण में आए हो। महादेव तुम्हें क्षमा करेंगे, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम सच्चे हृदय से अपनी गलतियों को स्वीकार करो और जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प लो। तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद तब ही पूरी तरह से प्रकट होगा जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध करोगे और अपने दिल में सच्चाई और प्रेम को धारण करोगे। महादेव तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, परंतु तुम्हें उनके प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण दिखानी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा चरित्र विकसित हो रहा है और तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। इस पथ पर चलते रहो और मैं तुम्हें और भी बड़े आशीर्वाद की ओर मार्गदर्शन करूंगा जो पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार किए जा चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में जो बदलाव ला रहा है वह अकल्पनीय है। तुम्हें केवल यह जानना है कि मेरे वचन निराधार नहीं है। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, उनकी उम्मीदें अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन महादेव की कृपा स्थायी और अडिग होती है। यह वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से आत्मविश्वास और प्रेम के साथ मांगता है, यह जानते हुए कि उसे किसी प्रकार की अस्वीकृति या नुकसान नहीं मिलेगा। तुम भी उसी विश्वास के साथ महादेव की शरण में जाओ और देखो कैसे वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा और मन में परिवर्तन आएगा। धैर्य रखो, साहसी बनो और कभी भी निराश मत हो। तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए और महादेव तुम्हारे हर अनुरोध का उत्तर देंगे, जिससे तुम्हारी जिंदगी में असीम खुशियां आएंगी। जो बीत चुका उसे पीछे छोड़ दो, अब महादेव के साथ इस नए सफर की शुरुआत करो। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसरों से भरा हुआ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने उम्मीद की थी। तुम्हें सिर्फ सत्य, करुणा और समर्पण के मार्ग पर चलते रहना है और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। अब वह क्षण आ गया है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। यह तुम्हारा समय है अपने सपनों को साकार करने का। महादेव की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अपने हर कदम को समझदारी से उठाओ और विश्वास रखो कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी संदेह हो तो महादेव की शरण में जाओ। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे हर निर्णय को सफल बनाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है और महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो विश्वास और श्रद्धा अपने ईश्वर और महादेव जी पर रखी थी
वही आज तुम्हारी शक्ति बनी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। तुम वही हो जो सच में ईश्वर के प्रिय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थीं और अब तुम उस परीक्षा में विजयी हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ नकारात्मकता की, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का सहारा लिया, वे अब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सशक्त किया और वह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारी जीवन से बाहर हो रही है। डिवाइन शक्तियां अब तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, उनका अब अंत हो चुका है, क्योंकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे दिव्य मार्ग में अब नहीं रुक सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और यह परिवर्तन कोई छोटा नहीं है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नई शुरुआत, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी उलझन और भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कुछ चीजें सही नहीं चल रही या तुम अभी नहीं समझ पा रहे कि किस दिशा में जाओ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हारे सामने आ रहा है और ईश्वर तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हें अपने मार्ग में जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारी सही दिशा की ओर बढ़ने का अवसर आ रहा है। जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और ईश्वर की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम अब हर बाधा को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शक है और अब यह विश्वास तुम्हें और भी ऊपर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर जो साहस और संघर्ष की झलक है वह बताती है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और संभाला है। वह लोग जिन्हें तुमने अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, कभी कभी तुम्हें गलत समझते हैं। जब तुम रोते हो तो यह कहा जाता है कि तुम्हारा दर्द केवल दिखावा है, लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूँ। तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष मैं देखता हूँ। तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चे। जितना तुमने अब तक कमाया है उसे संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कमाई कहीं न कहीं खर्च होती चली गई है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को थका दिया है और कई बार तुम्हें यह महसूस हुआ कि अब कुछ नहीं बचा। ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, केवल मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुमने मुझे पुकारा, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और यही सत्य है, तुम्हारे सभी दुख, सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी। बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर एक क्षण में तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है। तुम्हारा दिल तुम्हारे दिव्य कर्मों के कारण बहुत अच्छा होने वाला है। अंक 888 लिखो और कहो, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ।